हेलो गाइस, जैसे कि आप सभी जानते हैं, हमारा स्टेनो फॉर ऑल यूट्यूब चैनल है। यहाँ बेसिक से लेकर एक्सपर्ट लेवल की आपको क्लास उपलब्ध कराई जा रही है। ये 75 शब्द प्रति मिनट की गति पर राजस्थान हाई कोर्ट का जो हमारा 8 रुपये प्रति माह की दर से एक पोर्टल हमने तैयार कराकर आपको उपलब्ध कराई है। डिक्टेशन उसका पहली डिक्टेशन है। सभी करने के लिए तैयार रहें। जो भी उसको लेना चाहते हैं हमसे संपर्क कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया गया है, आपको नंबर सभी को याद ही होगा। यहाँ पर भी आप देख रहे हैं नंबर दिए गए हैं। आप इस प्लान के लिए हमसे संपर्क कर सकते हैं। रेडी? केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने आरक्षण के संबंध में हाल ही में राज्यसभा में एक अहम बयान दिया है। भाजपा के नेता और राज्यसभा के सदस्य जीवीएल नरसिम्हा राव द्वारा पूछे गए एक सवाल के जवाब में उन्होंने स्पष्ट किया कि अनुसूचित जाति के जिन लोगों ने इस्लाम या ईसाई धर्म अपना लिया है वे सरकारी नौकरियों में आरक्षण के लाभ का दावा नहीं कर सकते हैं। यही नहीं, ये लोग संसद और विधानसभा के लिए आरक्षित सीटों पर भी चुनाव लड़ने के योग्य नहीं माने जाएंगे। केवल हिंदू, सिख और बौद्ध मतावलंबी ही अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीट से चुनाव लड़ने के पात्र होंगे। पैरा। इस संदर्भ में रविशंकर प्रसाद ने यह भी स्पष्ट किया कि इस्लाम और ईसाई धर्म अपना चुके अनुसूचित जाति एवं जनजाति के सदस्यों को संसद या विधानसभा चुनाव लड़ने से रोकने के लिए जनप्रतिनिधित्व अधिनियम में भी संशोधन की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हिंदुत्व को मानने वाले और इस्लाम या ईसाई धर्म अपना चुके लोगों के बीच अधिनियम में पहले से ही स्पष्ट विभाजन रेखांकित है। इस बयान से यह साफ नजर आ रहा है कि इस्लाम और ईसाई धर्म अपनाने वाले दलित और बृहत हिंदू धर्म के तहत आने वाले दलितों के बीच अंतर साफ है। यदि कालांतर में कार्यपालिका और विधायिका में बिना किसी बाधा के इस बयान पर अमल होने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है तो हिंदुओं में मतांतरण लगभग रुक जाएगा और राष्ट्रवाद मजबूत होगा। चूंकि ज़्यादातर ईसाई और इस्लामिक संस्थाओं को शिक्षा व स्वास्थ्य के बहाने हिंदुत्व और भारतीय राष्ट्रवाद की जड़ों में मट्ठा डालने के लिए विदेशी धन मिलता है, लिहाजा इस प्रक्रिया को काफ़ी हद तक रोका जा सकेगा। पैरा। संविधान के अनुच्छेद 15 के अनुसार धर्म, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर राष्ट्र किसी भी नागरिक के साथ पक्षपात नहीं कर सकता। इस दृष्टि से संविधान में विरोधाभास भी है। संविधान के तीसरे अनुच्छेद अनुसूचित जाति आदेश
1950, जिसे प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के नाम से भी जाना जाता है, उसके अनुसार केवल हिंदू धर्म का पालन करने वालों के अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति को अनुसूचित जाति की श्रेणी में नहीं माना जाएगा। इस परिप्रेक्ष्य में अन्य धर्मों, समुदायों के दलित और हिंदू दलितों के बीच एक स्पष्ट विभाजक रेखा है जो समता और सामाजिक न्याय में भेद करती है। पैरा। फलतः पिछड़ी जातियां भी आरक्षण की मांग करने लग गई। ब्राह्म। परिणामस्वरूप 1953 में पिछड़ी जातियों की पहचान के लिए आयोग का गठन किया गया। ब्राह्म। वर्ष 1978 में मंडल आयोग ने पिछड़ी जातियों के लिए 27% आरक्षण की मांग की। ब्राह्म। वर्ष 1990 में अपनी कुर्सी बचाने के लिए तत्कालीन प्रधानमंत्री वीपी सिंह ने इस आरक्षण को मंजूरी दे दी। ब्राह्म। इसके बाद वर्ष 1995 में संविधान में 71वां संशोधन कर पदोन्नति में भी आरक्षण का प्रावधान किया गया। ब्राह्म। ये हमारा डिक्टेशन समाप्त हो चुका है, जो कि 75 शब्द प्रति मिनट की गति पर था। जो पेड ग्रुप जिन्होंने 8 रुपये प्रति माह की दर से ज्वाइन किया हुआ है, उनके लिए डिक्टेशन टाइप कर सकते हैं।